विद्यार्थियों, मैं सुनील भावसार नवांकुर डिजिलेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के पाठ 2 वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। युग दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यबोध के चितेरे तुलसी का जन्म मध्ययुग की विषम परिस्थितियों में माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे के घर उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में श्रावण शुक्ला सप्तमी संवत 1589 को हुआ। अशुभ मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वे माता पिता के द्वारा परित्यक्त हुए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना करके युग कवि ने जहाँ तत्कालीन विषम परिस्थितियों में शैव एवं वैष्णव के मतभेदों को समाप्त करके उन्हें एकता के सूत्र में बांधा, वहीं लोकमानस में कर्तव्य बोध की अभिप्रेरणा ने नवीन दृष्टि उत्पन्न की। रामचरितमानस युग युगांतर तक समाज को नवजीवन प्रदान करने में सक्षम है। तुलसीदास जी ने यद्यपि अपने काव्य रामचरितमानस में राम की बाल लीला का संक्षिप्त वर्णन किया है, किंतु उन्होंने अपनी कृति कवितावली में राम की बाल छवि और उनकी बाल लीलाओं का विशद विवेचन किया है। तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत बाल वर्णन अनेक नवीन उपमाओं का आश्रय प्राप्त कर हृदयग्राही हो उठा है। प्रथम सवैया। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। अब लोक हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नव नील सरोरव से विकसे। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में एक सखी अपनी दूसरी सखी से बालक राम की मनमोहक छवि का वर्णन कर रही है। व्याख्या। अवधेश के द्वारे सकारे गई। यहाँ पर एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है अवधेश। अवधेश यानी अयोध्या के राजा दशरथ द्वारे यानी दरवाजे पर, सकारे माने प्रातः काल के समय गई, सुत माने पुत्र को, गोद माने गोद में लेकर, भूपति माने राजा दशरथ, ले माने लेकर, निकसे माने निकल रहे थे। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज प्रातः काल के समय राजा दशरथ जो कि अयोध्या के सम्राट हैं उनके दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ राजा दशरथ अपने पुत्र बालक राम को गोदी में लेकर दरवाजे के बाहर निकल रहे थे। अब लोक हो सोच विमोचन को। अब लोक की हों माने मैंने जब राम की बाल छवि को देखा, सोच विमोचन को, तो मेरे सारे सोच यानी चिंताएं समाप्त हो गईं, ठगी सी रही और मैं वहाँ आश्चर्यचकित हो गई। जे न ठगे धिक्से। धिक्से माने धिक्कार है। यदि वहाँ कोई दूसरा भी होता तो वह भी बालक राम की सुंदर बाल छवि को देखकर ठगा सा रह जाता। यानी मैं बालक राम की बाल छवि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालक राम की छवि सारी चिंताओं को नष्ट करने वाली थी। यदि कोई दूसरा
वाल छवि को देखकर आश्चर्यचकित ना हो तो उसके जीवन को धिक्कार है। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम के रंजित अंजन माने नेत्रों में काजल लगा हुआ था, नैन सुखंजन जातक से, और उनके नैन माने आँखें जातक पक्षी के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम की आँखों में सुंदर काजल लगा हुआ था और उनकी आँखें जातक पक्षी यानी खंजन पक्षी की आँखों के समान बहुत शोभायमान थीं। सजनी शशि में समशील उभय, सजनी माने हे सखी, शशि में माने चंद्रमा में, समशील माने समान स्वभाव वाले, उभय माने दो, नवनील माने नए नीले रंग के, सरोरव माने कमल, से माने समान, विकसे माने खिल रहे हों। बालक राम के दोनों नैन माने आँखें इतनी सुंदर दिखाई दे रही थीं जैसे कि चंद्रमा में दो समान स्वभाव वाले कमल के फूल एक साथ खिल रहे हों। विशेष प्रस्तुत छंद में वात्सल्य रस है। सवैया छंद है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। शैली वर्णनात्मक शैली है। छंद क्रमांक 2। पग नूपर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मनमाल हिय, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुलकै नृप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन में न बसो असवालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत छंद में बालक राम के मनमोहक रूप सौंदर्य का चित्रण तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। व्याख्या। पग नूपुर पैरों में घुंघरू और पहुँची, कर कंजनी हाथों में पहुँची बंधी हुई है जिसे बाजूबंद भी कह सकते हैं। मंजू बनी, मंजू माने सुंदर, बनी माने लग रही है, मणिमाल मणियों से बनी हुई माला, हिय माने हृदय रूपी प्रदेश पर। यानी बालक राम पैरों में पायल पहने हुए हैं जिनके घुंघरुओं की सुंदर आवाज़ निकल रही है, हाथों में बाजूबंद बने हुए हैं और मणियों की माला उनके हृदय की सुंदरता को बढ़ा रही है। नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुलके नृप गोद लिए। नवनील माने नील कमल के समान शरीर पर पीत झंगा, पीले रंग का झबला पहने हुए हैं। झलके पुलके माने आनंदित हो रहे हैं। नृप माने राजा दशरथ गोद लिए, गोद में उठाकर, यानी ऐसे नील कमल के समान सुंदर बालक को जो कि पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, गोद में उठाकर राजा दशरथ आनंदित और प्रसन्नचित हो रहे हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। अरविंद सो आनन माने बालक राम का मुख कमल के समान सुंदर है, रूप मरंद और उनका सुंदरता मकरंद की तरह है। आनंदित लोचन भृंग पिए, और इनके इस रूप रूपी मकरंद का पान करके नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो रहे हैं। बालक राम का मुख कमल के समान सुंदर है, उस मुख की सुंदरता मकरंद की तरह है, और इस रूप रूपी मकरंद का पान करके नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो जाते हैं। मन में न वसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मन में
ऐसा सुंदर बालक की बाल छवि नहीं बसी। वो इस संसार में किस फल की प्राप्ति के लिए जीवित है। अर्थात बालक राम का रूप सौंदर्य मन को मोहित करने वाला है। विशेष प्रस्तुत छंद में वात्सल रस, सवैया छंद, अरविंद सो आनंद में उपमा अलंकार, रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार, भाषा ब्रज भाषा शैली वर्णनात्मक शैली। छंद क्रमांक 3। तन की दुति श्याम सरोरहु लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूर भरे छवि भूर अनंग की दूर धरे दम के दतिया दुति दामिनी जो किल के कलवाल विनोद करें अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत छंद में बालक राम की मन मोहित कर देने वाली शोभा का वर्णन कवि तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। व्याख्या। तन की दुति, दुति माने आभा या चमक, बालक राम के शरीर की आभा श्याम सरोरहु माने कमल के समान है। लोचन आँखें, कंज की माने कमल की, मंजुल ताई हरें माने सुंदरता का हरण कर लेती हैं। बालक राम की जो नील कमल के समान सुंदर छवि है वह कमल की सुंदरता का भी हरण कर लेने वाली है। अति सुंदर सोहत धूर भरे, बालक राम सोहत माने शोभायमान है, धूर भरे माने धूलल में लिपटे हुए। जब बालक राम धूल में खेलते हुए लिपट जाते हैं तो उनकी सुंदरता में इतना निखार आ जाता है। छवि भूर अनंग की दूर धरें, छवि माने सुंदरता, भूरी अनंग की माने करोड़ों कामदेव की, दूर धरें माने दूर करने वाली है। यानी में धूल में लिपटे हुए बालक राम की बाल छवि अनेकों कामदेवों की शोभा का हरण कर लेने वाली है। यानी बालक राम की सुंदरता के सामने अनेकों कामदेव भी कहीं नहीं ठहरते। दम के दतिया दुति दामिनी जो, दम के माने चमकती है, दतिया माने दांतों की पंक्ति, दुति माने चमक, दामिनी माने बिजली की तरह, जो माने जिस प्रकार किलकें कलवाल विनोद करें। जब बालक राम किलकारी मारने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, विनोद माने मनोरंजन करें माने करते हैं। यानी बालक राम जब बाल सुलभ क्रीड़ाओं को करते हुए किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके मुख के अंदर दांतों की पंक्ति ऐसी चमकती है जैसे कि बादलों के बीच में बिजली की चमक दिखाई देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। अवधेश माने अवध के राजा दशरथ के चारों बालक उनके मन रूपी मंदिर में हमेशा विहार करते रहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम की छवि मेरी हृदय में बस जाए, जब भी मैं अपने मन मंदिर में झांक कर देखूं तो मुझे राम के दर्शन उनके सभी भाइयों के साथ होते रहें। विशेष यहाँ पर वात्सल रस, सवैया छंद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, ब्रज भाषा शैली वर्णनात्मक। छंद क्रमांक 4। कबहू शशि मांगत आर करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू कर ताल बजाए के नाचत मात सबई मन मोद भरें, कबहू ऋषि आए कहें हटके पुनि लेत सोई जय लाग अरें,
अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। प्रस्तुत छंद में बालक राम की बाल हठों का वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। व्याख्या। कभऊ माने कवि, शशि माने चंद्रमा, मांगत माने मांगते हैं, आर करें, आर माने हठ या जिद करना। कबहू प्रतिबिंब निहार डरें। कबहू माने कभी कभी, प्रतिबिंब माने परछाई या छाया, निहार माने देखकर, डरें माने डर जाते हैं। बालक राम की अभी बाल अवस्था है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम कभी बाल हट करते हैं और चंद्रमा की मांग पर अड़ जाते हैं, और कभी अपनी परछाई जल में देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, और कभी कभी राम ताल माने ताली, बजाई के माने बजाकर, नाचत माने नाचने लगते हैं। मात सबई मन मोद भरें, और उनकी इन वाल सुलभ क्रीड़ाओं से मातु माने माताएं सब मन मोद माने मन में आनंद से भरे माने भर जाती हैं। बालक राम कभी दोनों हाथों से ताली बजाकर नाचने लगते हैं। उनकी इन क्रीड़ाओं को देखकर माताएं आनंद से भर जाती हैं। कबहू ऋषि आए कहें हटके, कबहू माने कभी कभी, ऋषियाँ आए माने क्रोधित हो जाते हैं, कहे हटके और अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। पुनि लेत सोई, और फिर मनचाही वस्तु लेकर ही मानते हैं। जय ला करें, जिस वस्तु को मांगने की उन्होंने जिद की थी। यानी बालक राम कभी क्रोधित होकर बैठ जाते हैं, अड़ जाते हैं, और अपनी मनचाही वस्तु लेकर ही मानते हैं। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध सम्राट दशरथ के चारों पुत्र उनके मन रूपी मंदिर में विहार करते रहें। यानी जब भी मैं अपने मन मंदिर में झांक कर देखूं तो मुझे चारों भाइयों की झांकी के दर्शन एक साथ हों, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। विशेष प्रस्तुत छंद में बात्सल रस सवैया छंद, मन मंदिर में रूपक अलंकार, ब्रज भाषा, वर्णनात्मक शैली। छंद क्रमांक 5। वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में बालक राम की आकर्षक बाल छवि का चित्रण कवि तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं वर दंत की, वर माने श्रेष्ठ, दंत की माने दांतों की, पंगति माने पंक्ति, कुंदकली माने कमल की कलियों के समान सुंदर है। अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर माने ऊपर के और नीचे के होठ, पल्लव माने नए पत्ते, खोलन की माने खुलने के समान। तुलसीदास जी बालक राम के बाल सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बालक राम के दांतों की पंक्ति कमल की कलियों के समान सुंदर है। उनके दोनों होठ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दो नए पत्ते खुल रहे हों। चपला चमके घन बीच जगह, चपला माने बिजली, चमके चमकती है, घन बादलों के बीच माने बीच में, जगह माने जिस तरह, छवि मोतिन माल अमोलन की, छवि माने सुंदरता, मोतिन माल मोतियों की माला, अमोलन जो कि अनमोल है। बालक राम जो अनमोल माला पहनते हैं उसकी सुंदरता इतनी सुंदर दिखाई देती है जैसे कि बादलों के बीच में बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर, बालक राम के बाल घुंघराले हैं और उनके बालों के झुंड मुख के ऊपर
लटक कर उनके सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की, कुंडल माने कुंडल, कपोलन माने गालों पर, उनके कानों में कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। नेछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं नेछावर कर दूं माने अर्पण कर दूं, प्राण माने प्राण, तुलसी माने तुलसीदास जी, बलि जाऊं माने बलैया लेते हैं इन बोलन की, इनकी बातों पर। तुलसीदास जी बालक राम की बातों पर बलैया लेते हैं। वे कहते हैं मैं इनके ऊपर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। वे इनकी बार बार बलैया लेते हैं बालक राम की। इस प्रकार कवितावली में तुलसीदास जी ने बालक राम की बाल अवस्था का वर्णन किया है। विशेष प्रस्तुत छंद में वात्सल रस, ब्रज भाषा, सवैया छंद। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।